Hello everyone, I am Misha. Welcome to all in my new another video. Now we start question number 5 of exercise 3.1 class 10, pair of linear equation in two variable. So question number 5 is half of perimeter of a rectangular garden. क्या बोला इसने? हाफ ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ जो है एक रेक्टेंगल गार्डन का, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. देखो ये जो है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ये एक अलग से हमारी इक्वेशन इसने दे रखी है. इज़ 36 मीटर, ये क्या बोला है? हाफ ऑफ पैरीमीटर. हाफ ऑफ पैरीमीटर रेक्टेंगल का क्या बोला है? 36 मीटर. और जिस गार्डन का बोला है उसकी लेंथ इसने बोला है लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. समझ में आ गया? इसने दो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बोला है. ठीक है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब उसकी साइड्स फाइंड करनी है गार्डन की. तो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं. हमने लेट कर लिया. लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज़ x मीटर, इसने मीटर में बोला है. ठीक है. फिर हमने लेट कर लिया ब्रेथ, क्योंकि इसने हमारे दो इक्वेशन के दो वेरिएबल टू वेरिएबल इसने इक्वेशन के लिए बोला है, तो हम सेकंड वेरिएबल जो है वो लेट करते हैं ब्रेथ ऑफ गार्डन. गार्डन की जो ब्रेथ है वो हम लेट कर लेंगे y मीटर. समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? फिर इसने बोला है, अब इसने क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल की जो हमने लेंथ और ब्रेथ माना है, इसके लिए इसने बोला है लेंथ जो है लेंथ इज़ 4 मीटर. ये लेंथ जो है ये 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसके विड्थ से 4 मीटर मोर है. अगर मान लो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया कि लेंथ जो है वो 12 मीटर है. ठीक है. और ब्रेथ जो है वो 8 मीटर है. तो लेंथ जो है वो क्या होगी? 8 + 4 और इक्वल, और ब्रेथ जो है वो क्या होगी? 8. तो मतलब 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है 4 मीटर मोर ज़्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन क्या बनाएंगे यहाँ पर कि लेंथ ब्रेथ के इक्वल कब होगी? जब हम ब्रेथ में 4 को ऐड कर देंगे. मतलब 8 + 4 8 के, मतलब 8 + 4 इज़ 12. 12 जो है 8 के बराबर कब होगा? जब हम इसमें 4 को ऐड करेंगे. राइट. तो x जो है वो y के इक्वल कब होगा? जब हम y में 4 को ऐड कर देंगे. राइट. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट यहाँ से. क्लियर? अब यहाँ पर इस 36 मीटर, 36 मीटर क्या बोला है इसने? हाफ ऑफ पैरीमीटर. समझ में आ गया? तो पैरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का जो पैरीमीटर है वो क्या होता है? 2 × L + B, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है. तो हाफ ऑफ रेक्टेंगल, हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हाफ पैरामीटर मतलब इसका हाफ हो जाएगा 2 × L + B बाय में 2. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? L + B. हाफ ऑफ पैरामीटर क्या आ गया? L + B. बट इसने हाफ ऑफ पैरामीटर क्या दे रखा है? 36 मीटर. तो ये क्या है? ये क्या है हमारा? हाफ ऑफ पैरामीटर, मीटर ऑफ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल का हाफ पैरामीटर आया है लेंथ प्लस ब्रेथ. ये किसके इक्वल दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि L + B किसके इक्वल दे रखा है? 36 मीटर के. यही बोला है इसने. और L क्या है हमारा? x, एंड B क्या है हमारा? y = 36. ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसने बोला है इसके डायमेंशन फाइंड करना है, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 बॉक्स बनाएंगे और दोनों इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. सो मैंने यहाँ पर 2 टेबल बनानी है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए. तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लेट कर लिया y 0, अगर y को 0 करा है तो x क्या आ जाएगा हमारा? 4. समझ में आ गया? y 0 देन x इज़ 4. फिर हमने लेट कर लिया कि y इज़ 4, y को 4 ऐड किया है, 4 लिया है, तो x क्या आ जाएगा? 4 + 4 विच इज़ इक्वल 8. तो y को 4 लिया है तो x क्या आ गया हमारा? 8. समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन में x एंड y हमने लेट कर लिया कि y जो है वो 0 है.
समझ में आ गया। y को 0 लेट कर लिया तो x क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 36 विच इज इक्वल x इज़ 36। तो y 0 है देन x इज़ 36। सेम इसी तरीके से हम लेट कर लेंगे कि लेट x इज़ 0, x को हमने 0 लेट किया है तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस y इज इक्वल टू 36 देन y इज़ 36। तो y क्या आ गया हमारा 36। ये हमारी टेबल बनेगी। अब इस पे हम ग्राफ बनाएंगे। सो ये हमने ग्राफ बना लिया है, ये हमारी टेबल्स हैं जो हमने लेट करा था। तो इस पर हम अपने कोऑर्डिनेट अपने पॉइंट्स रखते हैं। x इज़ 0 देन y इज़ 36, x 0 है देन y इज़ 36, तो पॉइंट ये बनेगा हमारा 0 एंड 36, राइट। सेकंड है x इज़ 36, y इज़ 0, x इज़ 36 देन y इज़ 0, ये बनेगा हमारा पॉइंट 36 एंड 0। तो इस पर हम एक लाइन लगा देंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। सो ये हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है इन दोनों कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया। नेक्स्ट है x इज़ 4 y इज़ 0, x 4 है देन y इज़ 0, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 4 एंड 0। नेक्स्ट है x इज़ 8 y इज़ 4, x 8 है देन y 4 है, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया ये आ जाएगा 8 एंड 4। समझ में आ गया। सो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों पॉइंट से लेते हुए हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर ऐसे। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है, तो ये लाइन चली गई हमारी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर ये मीट हो रहा है ये पॉइंट हमारा क्या है, x एंड y, जो हमारी लेंथ एंड ब्रेथ है। तो यहाँ पर देखिए ये 20, मैं यहाँ पर लाइन लगा देती हूँ, ये देखो 20 एंड इधर 16, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 एंड y इज़ 16। तो x हमने लेट करा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो क्या आ गई हमारी 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या ही है 16 मीटर विच इज़ लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन ब्रेथ। यही था इक्वेशन में। समझ में आ गया, क्लियर है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।